इतने सारे कैश का आप क्या कर रहे थे? मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत पुराने ट्रांजैक्शन है। इट्स अ बिग अमाउंट मिस्टर मेहता, जरा याद कीजिए। देखिए, अमाउंट आपके लिए बड़ी होगी, मेरे लिए नहीं। स्कैम 1992 अ स्टोरी ऑफ हर्षित मेहता देखा है आपने? देखना चाहिए था। ये देख के मुझे मोटिवेशन आया स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, सो आई मेड अ प्लान कि मैंने जाना है और स्टॉक एक्सचेंज देखना है बिल्डिंग को कि किस तरह की है और क्या कुछ सीन्स है। सो आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग देखने। खड़ा ही होना पड़ेगा यहाँ पे, ये साइट बनी है जगह खुफिया, यहाँ पे खड़े होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जो कि स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पे आता है तो उसको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे ना मेट्रो बिल्कुल उसके सामने बिल्डिंग आती है स्टॉक एक्सचेंज की, वो सामने बिल्डिंग है। आजकल तो भाई बड़ी बिल्डिंग्स को देख के मोटिवेशन आता है कि हमारी कब बनेगी इस तरह की। और अब हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम किस तरह वर्क करता है। उसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि फर्ज करें एक कंपनी है जिसका पंजाब के अंदर एक अच्छा वाला बिजनेस है। कंपनी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन अब वो चाह रही है कि वो पंजाब से निकलकर पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस एक्सपेंड करे। अब पूरी कंट्री के अंदर बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कंपनी को चाहिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। अब एक कंपनी 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकती है, या तो वो बैंक से लोन ले सकती है, या वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जा सकती है, और या वो पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास जा सकती है। उसके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और बाद में उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है तो वो बैंक करप्ट हो सकती है। अगर कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा हिस्सादारी देनी पड़ती है, इक्विटी देनी पड़ती है। इसीलिए ज़्यादातर कंपनी बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अवॉइड करके पब्लिक इन्वेस्टर्स की तरफ जाते हैं, और पब्लिक से इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवाती है। एक कंपनी है IBO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यू कंपनी अपने आप को IBO के अंदर रजिस्टर करवा सकती है। प्रोफेशनल की तरफ से कंपनी को एनालाइज किया जाता है, उसके फाइनेंस को देखा जाता है। अगर कंपनी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है तभी वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी जगह बना सकती है। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उसके अलावा कंपनी अपनी मार्केटिंग भी करती है ताकि लोगों को लगे कि ये पब्लिक है और लोग फिर आके उसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक कंपनी जब स्टार्टिंग में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होती है तो वो अपनी शेयर या स्टॉक की प्राइस अपनी मर्जी से रखती है। अब जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक आके इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी के शेयर्स खरीदती है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे पाकिस्तान का है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब पब्लिक आके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है या कंपनी के शेयर्स को खरीदती है तो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ करती है बिजनेस को एक्सपेंड करने में और प्रॉफिट जनरेट करने में। जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो मार्केट में कंपनी के शेयर प्राइस हाई हो जाती है, और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा होता है उनको प्रॉफिट होता है, और इस तरह ये स्टॉक एक्सचेंज का काम चलता है। सो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड। आगे फिर मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।